We're all so different, and that's what makes us the same. Our paths may differ, but it is peace that we want to attain. Let us live as one, let us serve as one, and if there is a land that is proud of its people, let our nation be that one. Flowers of reverence and remembrance, where the flame of non-violence is alight, strong. राष्ट्र का बापू को कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री ने बापू की स्मृति को पुष्पांजलि अर्पित की। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। दुनिया आज भी हैरान है कि सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर अपने लक्ष्य को कैसे पाया जा सकता है। बापू ने यह सिखाया भी और करके दिखाया भी। प्रधानमंत्री राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले के लिए। हमारा देश भारत लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और पिछले 3 वर्षों में हर क्षेत्र में सुशासन के नए आयाम स्थापित हुए हैं। यही कारण है कि आज सारी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। तीन साल पहले देश की जनता ने एक व्यक्ति पर विश्वास जताया और उस एक ने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के उद्देश्य से नींव रखी न्यू इंडिया की। तीन साल सशक्त नारी सशक्त भारत। लाखों महिलाओं के यहाँ पहली बार गैस आई, अब धुआं है गायब और खुशियां हैं कायम। मैटरनिटी लीव के 12 हफ्तों से बढ़कर 26 हो जाने से अब हर मां खुश और संतुष्ट है। तेज गति से हो रहे विकास की रफ्तार में कोई छूट न जाए, इसके लिए दिव्यांगों के आरक्षण में 4% की बढ़ोतरी की गई, जिससे इन्हें बेहतर अवसर मिले। 6 लाख दिव्यांगों को मिली 4700 स्पेशल असिस्टेंस कैंप से सीधी सहायता। छोटे शहरों के लोग भी घर बैठे देश को आगे बढ़ाने में सरकार को अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। पता ही नहीं चला कि कब शहर और गांव की स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी बन गई। जिस एकजुटता के साथ स्वाधीनता संग्राम में संघर्ष किया था, ठीक वैसे ही आज न्यू इंडिया के सपने को सच करने में हर कोई योगदान दे रहा है। एक करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी है। स्वच्छता अभियान के सहारे लाखों गांवों और शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाने में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। 3 साल समृद्ध किसान समृद्ध भारत। अन्नदाता किसानों की मुश्किलों को सरकार ने समझा और उन्हें फसल खराब होने की चिंताओं से मुक्त करते हुए कम प्रीमियम पर बड़ा बीमा का उपहार दिया, फसल बीमा योजना के रूप में। फसल नुकसान की सीमा 50% से घटाकर 33% कर दी गई है, जिससे अधिक किसानों को फायदा हो रहा है। यूरिया के लिए इंतजार खत्म हो गया और आसानी से नीम कोटेड यूरिया हर किसान के लिए उपलब्ध है। 3 साल बड़े निर्णय, बेहतर निर्णय।
संभावनाओं को संभव बनाने की पहल के साथ सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी और बेनामी संपत्ति एक्ट जैसे कड़े निर्णयों के बाद भरोसा हो गया है कि अब बनेगा काले धन से मुक्त भारत। फौजियों के सपने सच हुए जब मोदी जी ने अपने कुशल नेतृत्व से 40 साल से अटके पड़े वन रैंक वन पेंशन को साकार किया। एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था ने नई इबारत लिखने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। हर भारतवासी को गर्व हुआ जब जांबाज सैनिकों ने सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के सहारे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रौद्योगिकी ने रफ्तार पकड़ी तो देश को नई पहचान मिली। भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में क्षेत्र का पहला देश बना। 3 साल खुशहाल गरीब, सुविधाएं करीब। आजादी के 70 वर्ष बाद बैंक और लोगों के बीच की दूरियां खत्म हुई और बैंक खाता हो अपना का सपना भी सच हुआ। रहने की खत्म हुई चिंताएं, सुख शांति से रहने लगे हैं परिवार, क्योंकि अब उनके पास है अपना आवास। पैसों की कमी के कारण अब नहीं रुकेगी हृदय की धड़कन। सरकार ने स्टेंट की कीमतें 85% घटाकर दिल के मरीजों को दिया जिंदगी जीने का नया हौसला। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से दवाइयों पर होने वाले खर्च की चिंता भी दूर हो गई है। 12 रुपए के आसान प्रीमियम पर 2 लाख का जीवन बीमा कराकर लाखों लोगों ने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित किया है। बिचौलिए अब अतीत की बात हो गए हैं, क्योंकि गरीबों को 92 योजनाओं के लाभ सीधे उनके खातों में पहुंच रहे हैं, जिससे सरकार को भी 49,560 करोड़ की बचत हुई। 3 साल दुनिया में बढ़ता मान, भारत की गरिमामयी पहचान। मेक इन इंडिया ने वैश्विक स्तर पर ब्रांड इंडिया को मजबूती दिलाई, भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ाया। निर्माण, रक्षा और रेलवे में 100% FDI ने निवेश के द्वार खोले हैं। स्टार्टअप इंडिया की बात हो या फिर स्टैंड अप इंडिया की, दोनों ने युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनने का हौसला दिया है। हर भारतीय को अपने देश पर गर्व है। गर्व हो भी क्यों ना, ये दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत का योग दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। विदेशों में मिल रहे भव्य सम्मान और आदर से देश का मान बढ़ा है। 3 साल के इस सफर में देश ने कई विकास के नए आयामों को अपनाया है। शानदार नेतृत्व से विकास को नजदीक से महसूस किया जा रहा है। सवा 100 करोड़ आबादी का साथ है, सरकार पर उनका पूर्ण विश्वास है, तभी तो 3 साल से लगातार हो रहा विकास है। हो रहा विकास है। Magnificent and imposing, the Red Fort and the buglers have heralded the arrival of Prime Minister Narendra Modi's carcade here at Red Fort. Buglers have arrival of Prime Minister Narendra Modi's लाल किले की 110 फीट ऊंची दीवारों की भव्य पृष्ठभूमि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले की 110 फीट प्राचीर के सामने बढ़ता हुआ। Excited school children greeting the Prime Minister as it slowly takes the curve and comes to the Lahore Gate site of Red Fort. स्कूली बच्चे, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में 71वें स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले के सामने अपने निर्धारित स्थान पर उपस्थित। कुछ ही समय के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को लाल किले की प्राचीर से संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन, अभिवादन स्वीकार करते हुए जनसमूह का प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत,
रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली, रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे, रक्षा सचिव संजय मित्रा जी द्वारा Guard Commander Lieutenant Colonel Dheeraj Singh requesting the Prime Minister to inspect the Guard of Honor. Shriman, Antasara Police Command Guard! Guard! Nashilap! Hajirap! अनुरोध सहर्ष स्वीकार किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वे सम्मान कारक का निरीक्षण करने As the Prime Minister, accompanied by the Guard Commander, goes on to inspect the Inter-Services Guard of Honor along with a Delhi police contingent, the naval band positioned there will strike up a slow march. सम्मान कारक का The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister makes his way through the Lahore Gate, also referred to as the Lahori Gate, and then will be escorted to the ramparts of the Red Fort, where the flag hoisting will take place and the Prime Minister will address the nation. So in a short while from now, as the Prime Minister will unfurl the national flag and as the rose petals are set free from their tricolour embrace, a symbolic message will also go out to each and every one of us that we need to free ourselves of that which stops us from going beyond our comfort zones, that it is only when we allow ourselves to go that extra mile that the country will truly be free to flutter with pride. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनके साथ जीओसी टेल एरिया लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवाने हैं और यहां लाल किले के सामने सलामी गारद प्रस्थान कर रही हैं। And as the National Guard marches off, we also remember that the ramparts of the Red Fort have been witness to many historic moments. The power of history, of course, not lying in its capacity to influence the present, but in its ability to give context to the present and confidence to the future.
It lies in our ability, intelligence, and sensitivity to analyze, learn from mistakes, understand the extent and import of far-reaching consequences, and chart a brighter, better, and bountiful course ahead. Prime Minister Narendra Modi at the first level of the ramparts. तीनों सेनाध्यक्षों से मिले। लाल किला ऐतिहासिक है और इसके एक एक हिस्से में इतिहास के पन्ने जैसे बिखरे हुए हैं। जब शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था तब ये प्राचीर यहां नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब के वक्त में बनवाया गया। The Prime Minister now will be escorted shortly to the second level of the ramparts and then on to the dais. लाल किले की प्राचीर जिस पर 90 बरस तक यूनियन जैक दिखाई दिया और यहीं पहली बार 1947 में स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर जामा मस्जिद और आर्य समाज मंदिर, बैप्टिस्ट चर्च, फतेहपुरी मस्जिद, शीशगंज गुरुद्वारा, गौरी शंकर मंदिर, लाल जैन मंदिर जिसमें पक्षियों के लिए चिकित्सालय भी है। ये पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की एक अनूठी तस्वीर पेश करता है। यहीं सामने स्कूली बच्चों और एनसीसी कैडेट्स ने तिरंगा बनाया है और लिखा है भारत।